तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल आप सभी लोगों को पता है कि हम नई वाली कुमार मित्तल बुक से सॉल्व करा रहे हैं आप सभी को। ठीक, तो ये हमारे पास नई वाली कुमार मित्तल की बुक है और यहाँ से एक एक प्रश्न आप सभी लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। हम यहाँ तक कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं जिससे आपको किताब ओपन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो आपके पास किताब नहीं है तब भी आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को समझ सकते हो। तो चलिए भैया, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो जो पहला दूसरा न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जैसे पहले न्यूमेरिकल में कहा गया कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। पारे की 27 बूंदें हैं, एक समान बूंदें हैं। ठीक है, तो पारे की जो 27 बूंदें वो छोटी बूंदें हैं। तो जो छोटी बूंद पर विभव दिया है, छोटी बूंद पर ध्यान दीजिएगा, छोटी बूंद पर जो विभव की मात्रा दी है वो कितनी दी है, वो आपको दी है 10 वोल्ट। और कितनी छोटी बूंदें हैं, 27 छोटी बूंदें हैं। और कहा जा रहा है कि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर जो विभव होगा वो कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको छोटी बूंद का विभव दिया है 10 वोल्ट, हम जानते हैं छोटी बूंद पर विभव अगर निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कितना लगाएंगे, आर लगाएंगे भाई, यही तो सूत्र होता है। तो विभव का मान आपको यहाँ पर दिया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, अच्छा बड़ी बूंद जो है, बड़ी बूंद पर जो विभव होगा उसको हम वी डैश मान लेंगे। ठीक है, तो बड़ी बूंद का विभव निकालेंगे तो इसको वी डैश मान लेंगे, सूत्र यही लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो 27 बूंदों के आवेशों के योग के बराबर होगा, क्योंकि जो बड़ी बूंद बनी है वो 27 छोटी बूंदों को मिलाने से बनी है। मतलब जो 27 छोटी बूंदों का आवेश होगा वो एक बड़ी बूंद पर आवेश के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि बड़ी बूंद का आवेश क्यों है और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसको मान लिए समीकरण 2। अच्छा, जब हम समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे यहाँ पर तो देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर और बटे में वी डैश, LHS को LHS से भाग करेंगे, RHS को RHS से, बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर। ये भैया इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 10 है और वी डैश की वैल्यू मतलब बड़ी बूंद पर विभव निकालना है। छोटी बूंद के आवेश की बात करें तो वो भी नहीं पता है, ना उसकी त्रिज्या पता है। बड़ी बूंद पर आवेश की बात भी नहीं पता है और ना बड़ी बूंद की त्रिज्या पता है। इसको तब तक के लिए हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब बात ये कही गई है कि जो 27 छोटी बूंदें हैं उनको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो जो 27 छोटी बूंदों का आयतन होगा, 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि हम 27 छोटी बूंदों को जब मिलाते हैं तभी तो एक बड़ी बूंद बनती है। तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो 27 बूंद होती गोलाकार, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद की त्रिज्या आपने स्मॉल आर मानी थी तो ये 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब हो गया। बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या आपने कैपिटल आर मानी। अब देखिएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई तो पूरा पूरा कैंसिल। 27 और आर क्यूब को तुम लिख सकते हो 3r का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और r का क्यूब है तो 3r का होल क्यूब बना सकते हैं। और इधर हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब, क्यूब से क्यूब दोनों पक्षों में कैंसिल, तो r कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 3 इंटू में स्मॉल आर। अच्छा, जो बड़ी बूंद बनाई गई है उस पर जो आवेश होगा वो 27 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा, क्योंकि 27 छोटी बूंदों के आवेश से मिलाई गई है। तब अब यहाँ पर आ जाएंगे हम समीकरण, कौन सी, समीकरण 3 से। तो ये कितना थे भैया, 10/वी डैश। वी डैश था बड़ी बूंद पर विभव। क्यू की अगर बात करें तो क्यू को क्यों ही रहने देंगे, आर को आर ही रहने देंगे। और जो कैपिटल क्यू है वो किसके बराबर हो चुका है, 27 इंटू में स्मॉल क्यू के बराबर। और जो कैपिटल आर हो चुका है वो किसके बराबर हो चुका है, 3 इंटू स्मॉल आर। जब भैया यहाँ पर देखेंगे तो ये आर से आर और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो आपका बचा वो 1/1 बचा, नीचे 27/3 बचा है। 3 से काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, मतलब ये 1/9 बचेगा।
तो देखिए ये आपका आ गया 10 बटे वी डैश बराबर 1/9। कैंची गुणा करोगे तो वी डैश बराबर 9 और 10 का गुणा आ जाएगा 90 वोल्ट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी बूंद पर विभव की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 वोल्ट होगी। ये भैया आपका पहला न्यूमेरिकल था। बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि ऐसा ही न्यूमेरिकल आपका अगला है, न्यूमेरिकल नंबर 2। चलिए उसको समझते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसा ही है, बस अब उस न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या किया है, छोटी बूंद पर आवेश और छोटी बूंद पर जो त्रिज्या है वो उन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं अपनी स्क्रीन पर भाई। दूसरा न्यूमेरिकल ये कहा जा रहा है कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदें हैं, प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 0.1 mm है और आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है। तो जो छोटी बूंद है, बात समझिएगा, जो छोटी बूंद है वो है कितनी, 64 है टोटल। तो छोटी बूंद की जो त्रिज्या दी है वो लिख लीजिए आप। छोटी बूंद की त्रिज्या को हम स्मॉल r से लिखेंगे, वो 0.1 mm दी है। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं 0.1 को मतलब लिख सकते हैं 10⁻⁻1। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। अर्थात जो छोटी बूंद की त्रिज्या है वो 10⁻⁻4 मीटर है। आगे इन्होंने कहा है कि जो छोटी बूंद पर आवेश मान लेते हैं स्मॉल क्यों है, और उसकी वैल्यू 2/3 × 10⁻12 कूलाम दी गई। अब ये प्रश्न में कह रहे हैं कि जो बड़ी बूंद है, 64 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, और उस बड़ी बूंद का क्या निकालना है, आपको विभव निकालना है भाई, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार वही कंडीशन। देखिए 64 गुणे जो छोटी बूंद का आयतन होगा 4/3 πr³, ये एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा 4/3 कैपिटल R³। बात को समझ में आ रही। अब ये 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका हुआ कैंसिल। 64 R³ को लिख सकते हो 4R का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, और इधर हो जाएगा कैपिटल R³। क्यूब से क्यूब कैंसिल, कैपिटल R बराबर आ जाएगा 4 × में स्मॉल r। ये तो बड़ी बूंद की त्रिज्या और कैपिटल कैपिटल जो छोटी वाली बूंद की त्रिज्या उसमें संबंध है कि जो छोटी बूंद की त्रिज्या है उसका 4 गुना है बड़ी बूंद की त्रिज्या। और आवेश की अगर बात करें तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 4 गुणे, देखिए छोटी बूंद की त्रिज्या है 10⁻⁻4, तो 4 × 10⁻⁻4 मीटर। अच्छा बड़ी बूंद पर आवेश निकालना, तो 64 गुणे छोटी बूंद पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी आई है, 2/3 × 10⁻12 कूलाम। ये क्यों पता चल चुका, आर पता चल चुका, तो हम बड़ी बूंद पर विभव आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लिखेंगे अतः बड़ी बूंद पर, किस पर भाई, बड़ी बूंद पर विभव। तो जब हम बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे तो उसको वी डैश से लिखेंगे, और विभव बिंदु आवेश के कारण होता है 1/4 πε0। अब बड़ी बूंद पर निकालने तो बड़ी बूंद का आवेश और बट्टे में बड़ी बूंद की त्रिज्या, वी डैश बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सभी लोग जानते हो, 9 × 10⁹। अच्छा आवेश की वैल्यू कितनी, 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर है, तो 64 गुणे में छोटी बूंद का आवेश 2/3, बटे में 3 लिखेंगे और गुणे में 10⁻⁻12 इंटू में आर भी है भाई। देखिए आर की वैल्यू जो है 4 × 10⁻⁻4 है, तो लिख दिया 4 × 10⁻�4। अब इसे सॉल्व कर लो, आपको बड़ी बूंद पर विभव पता चल जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, ठीक है। या पहले 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काटोगे ये 32 हो जाएगा। तो संख्या में बचा 3 और ऊपर बचा 32, आप देख सकते हो। और 10⁻⁻4 से 10⁻⁻12 जाएगा, 10⁻⁻8 बचेगा, -8 और 10⁻9 आधार समान है, 9 से 8 जाएगा तो केवल 1 है 10 बचेगा। वी डैश बराबर 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96 × 10, अर्थात जो विभव आ जाएगा वो 960 वोल्ट का विभव आ जाएगा। बड़ी बूंद पर जो विभव की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 960 वोल्ट का विभव आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा भाई। ठीक, ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करो। दोनों न्यूमेरिकल सेम थे, थोड़ा बड़े थे, इसलिए मैंने कहा था कि पहले न्यूमेरिकल को और दूसरे न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझना। सेम न्यूमेरिकल है, एग्जाम में रिपीट भी ये होते हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से आप कर डालिए। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर। देखिए भाई न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है,
इसमें ये कहा जा रहा है कि 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो 250 वोल्ट है। विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर जो आवेश होगा वो कितना होगा। संधारित्र में आपको एक बात बताई गई है कि जो संधारित्र में पहली प्लेट को हम धन आवेश से आवेशित करते हैं तो पास रखी दूसरी प्लेट पर प्रेरण की वजह से उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इस पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर कितना होगा, माइनस क्यू आवेश। आवेश का मान परिमाण में बराबर होगा, प्लेटों पर प्रेक्षित में क्या होगा भाई, विपरीत होगा। बस इतना याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो धारिता है यानी C बराबर वो 25 माइक्रोफैरड है। अर्थात 25 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरड। और ये कह रहे हैं कि जो विभवांतर है वो कितना है, वो कह रहे हैं कि 250 वोल्ट का विभवांतर है। अब प्रश्न में ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, क्यों निकालना है। हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V। अगर Q निकालेंगे तो ये C × V लग जाएगा। अच्छा, C की वैल्यू आपकी कितनी है तो आप कहेंगे 25 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू कितनी तो आप कहेंगे 250 वोल्ट। गुणा कर लीजिए, 25 का गुणा 625 होता है और यहाँ पर एक जीरो लगा, एक जीरो का मतलब 10⁻1 और 10⁻1 10⁻⁻6 मिलके हो जाएगा 10⁻5। बात को समझ में आई। आप इसे चाहे तो थोड़ा और आगे देखिए, इस संख्या के बाद दशमलव है, 2 अंक आगे बढ़ा लीजिए तो ये 6.25 गुणे में 10 की घात, 2 अंक आगे जब बढ़ाएंगे तो घात में +2 हो जाएगा, -5 + 2 ये हो जाएगा -3 कूलाम का आवेश। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले प्लेट पर जो आवेश होगा वो 6.25 × 10⁻³ कूलाम का धन आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर इतना ही आवेश होगा लेकिन वो ऋण आवेश होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 100 पिकोफैरड का संधारित्र है। संधारित्र में धारिता दी गई है 100 पिकोफैरड। सभी विद्यार्थी जानते हैं 100 का मतलब 10⁻2 और पिको का मतलब 10⁻⁻12। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 फैरड। अच्छा, आगे क्या कहा जाए कि 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अच्छा, विभवांतर जो दिया गया है वो 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब ये प्रश्न में ये आपसे कह रहे हैं कि इस पर संचित आवेश यानी Q का मान ही निकालना है। तो हम जानते हैं, अभी मैंने सूत्र बताया कि Q बराबर होता है क्या भाई, देखिए Q बराबर C × V। ये धारिता के सूत्र से हम लोग जानते हैं। तो C की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻10 और V की वैल्यू है 100 का मतलब 10⁻2। तो आवेश सॉल्व करेंगे 10⁻⁻8 आ जाएगा भाई। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम लगा देंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगले न्यूमेरिकल नंबर हम बढ़ेंगे 5 की ओर। 5वें न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम का आवेश ग्रहण करता है। वोल्ट दिया मतलब विभवांतर, सबसे पहले 1000 वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट। घातों में 10 की पावर को लिखना जान जाओ, न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। आगे दिया आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश ग्रहण करता है। Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, अर्थात Q बराबर 2 माइक्रो का मतलब -6, ये आवेश हो गया। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। C की वैल्यू निकालना है। C बराबर अभी बताया Q/V। तो Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू कितनी है 10⁻3। इसे सॉल्व करोगे तो 2 × 10 की घात कितना आ जाएगा -9, क्योंकि 10⁻3 ऊपर जाएगा -3 -6 -9। तो धारिता आ जाएगी 2 × 10⁻⁻9 फैरड, क्योंकि धारिता का मान क्या होता है भाई, मात्रा क्या होता है, फैरड होता है। तो इस तरीके से कुछ कमी हुई है क्या भाई, देख लीजिए। माइक्रोकूलाम न्यूमेरिकल नंबर 5 है भाई। इन्होंने कहा है 1000 वोल्ट से विभवांतर आपको दिया है 1000 वोल्ट और आवेश का मान 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब -6। तो C बराबर Q/V होता है। Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6, V की वैल्यू 10⁻3, 10⁻3 ऊपर गया 10⁻−3, तो 2 × 10 की घात कितना हो जाएगा -9 फैरड हो जाएगा। उत्तर माला में कुछ कमी है मेरे हिसाब से, कमी नहीं है भैया, माइक्रो फैरड पीछे लिखा है तो ठीक हो के कोई दिक्कत नहीं। 2 × 10 की घात इसको -3 लिख सकते हो, × 10 की घात -6 लिख सकते हो। और -6 फैरड को हम माइक्रो फैरड बोल सकते हैं। ये लिखा हुआ, हमने माइक्रो को नहीं ध्यान दिया। ठीक है,
माइक्रो को हमने ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए भैया क्षमा चाहेंगे आप सभी से। आगे बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल नंबर 6 की ओर। भाई न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। सबसे पहले विभवांतर लिख लीजिए आप लोग, कितने वोल्ट तक आवेशित किया गया, 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ये कहे जा रहे हैं कि अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। आप सभी लोग जानते हो कि धारिता C बराबर होता है Q/V। क्या होता है, C बराबर Q/V, ये तो होता है। और आप सभी लोग ये भी जानते हो, देखिए भाई C बराबर Q/V, देखो विभवांतर दिया है और दूरी की बात की। अच्छा, अगर धारिता का ये भी सूत्र तो हमने पढ़ा है KA/0/D, पढ़ा है कि नहीं। तो अगर इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो दोनों धारिताओं के सूत्र हैं, तो हम Q/V बराबर KA/0/D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर ये सारी वैल्यू नियत हों तो बताओ विभवांतर दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, समानुपाती है। अर्थात कहने का ये मतलब विभवांतर बढ़ाने पर या प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विभवांतर का मान बढ़ता है। हम ये कह सकते हैं कि पहली स्थिति में जो दूरी थी वो D1 थी, तो मान लेते हैं पहली स्थिति में दूरी D1 बराबर D। और दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि जो दूरी है वो पहले की आधी कर दी जाती है, तो ये बताइए उस स्थिति में विभवांतर V' का मान कितना हो जाएगा। चूँकि विभवांतर दूरी के समानुपाती होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि V1/V2 बराबर ये आपका हो जाएगा D1/D2। ओके, इस वाले सूत्र से लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आएगा, तो पहली स्थिति के लिए V1 बराबर KD1 और दूसरी स्थिति के लिए कितना हो जाएगा, KD2 हो जाएगा। जब दोनों को भाग करेंगे के कैंसिल, V1/V2 बराबर D1/D2। तो V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू आप कह सकते हो 500 वोल्ट है, और V2 की वैल्यू आपको निकालना या V' आप बोल सकते हो, ठीक है। और D1 बराबर कह रहे हैं पहले दूरी D है, लेकिन बाद में दूरी कितनी हो जाती है, D/2 हो जाती है। D से D काटेंगे तो ये आ जाएगा 500/V2, और बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, 2 से 500 को काटेंगे 250 हो जाएगा। गुणा करने पर V2 बराबर आ जाएगा 250 वोल्ट का विभवांतर। विभवांतर कितना आ जाएगा भैया, 250 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। चलिए भाई, हम बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी प्रश्न देखते रहें जो भी आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही ज़्यादा आप सभी लोगों को समझ में आने वाला है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहा जा रहा है कि धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1×10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। आगे कह रहे हैं कि 1 कूलाम आवेश देने पर, मतलब आवेश की वैल्यू कह रहे हैं कि 1 कूलाम अगर आवेश दे देते हैं तो ये बताइए कि विभव का मान कितना होगा। तो विलगित गोली चालक के कारण जो धारिता निकाली थी वो तो दूसरी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर ये गोली चालक के कारण विभव पूछ रहे हैं। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है 1/4πε0 Q/r, वही सूत्र लगाना है बस आपको। तो ये हो जाएगा V, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 9×10⁻⁹। आवेश की बात करें तो आवेश की वैल्यू 1 कूलाम, R की बात करें तो 10⁻²। इसे सॉल्व करेंगे तो 9×10⁻² पर जाएगा +2, +2 -9 कितना हो जाएगा 11। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की ओर। भाई आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की ओर। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है वह 9 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर का मतलब 9×10⁻² मीटर, ये बात हुई है। आगे ये कह रहे हैं प्रश्न में कि इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। मतलब धारिता भी आपको निकालना है और उस आवेश की गणना करना है जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, यानी जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए, ठीक है। आवेश और धारिता की गणना करना है। तो धारिता विलगित गोली चालक के कारण धारिता पड़े हो 4πε0 इंटू में R। अगर निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 रखते हैं तो ये विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र था। तो C बराबर, देखिए हम जानते हैं कि जैसे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁻⁹। तो अगर हम 4πε0 को उधर लेकर चले जाएं और 9×10⁻⁹ इधर ले आएँ तो हम कह सकते हैं कि 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9×10⁻⁹। अच्छा, गुणे में R है, R की वैल्यू 9×10 की घात कितनी है, -2।
क्लियर। तो धारिता देखिए 9 से 9 कैंसिल, 10 की घात 9 ऊपर जाएगा और ऊपर -2 पहले से, 9 ऊपर जाएगा -9 2 कितना हो जाएगा -11। ये धारिता का मात्रक क्या होता है फैरड। तो ये भैया धारिता आ गई। अब ये कह रहे हैं विभवांतर कितना होगा, तो हम ये कहेंगे तथा धारिता का सूत्र होता है Q/V। तो अगर V का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q/C। हमको विभवांतर चाहिए तो हम आवेश का मान निकाले हैं 10 की घात -11 और आवेश का मान यहाँ पर कितना दिया देखिए भाई, आवेश का मान निकालना है, यहाँ पर विभवांतर दिया है। ओके चलिए भाई, विभवांतर 1000 वोल्ट दिया है, 1000 वोल्ट का मतलब 10 की पावर 3, आवेश निकालना है और C का मान कितना 10 की घात -11। तो Q बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -11 और 3, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -8 कूलाम। तो जो आवेश की वैल्यू हो जाएगी वो 10 की घात -8 कूलाम हो जाएगी और जो ये क्या कहते हैं धारिता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 10 की घात -11 फैरड। इसको आप 10 पिको फैरड भी लिख सकते हो। कैसे, आप देखिए 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से भाग कर दीजिए, तो ये 10 वैसे रहेगा, ये 10 की घात 1 ऊपर जाएगा -1 -11 -12 फैरड को पिको फैरड लिख सकते हैं और ये 10 आपका लिखा रहेगा, अर्थात 10 पिको फैरड भी इसे लिखा जा सकता है या 10 की घात -11 फैरड भी आप लिख सकते हो। तो ये था आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 8। हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 और फिर न्यूमेरिकल नंबर 10 की ओर। आपको पता है कि मेरी एक क्लास का टारगेट होता है कम से कम 10 न्यूमेरिकल को कराना, ठीक है। तो चलिए अब हम बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं आज की क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 9 की ओर। और न्यूमेरिकल नंबर 10 तो वैसे भी मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में कराया था, लेकिन फिर भी आपको करा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर जो 10 है वो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा भी गया है। तो इन्होंने न्यूमेरिकल नंबर 9 में कहा कि 1 फैरड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने कहा अगर धारिता 1 फैरड है तो ये बताइए त्रिज्या कितनी होगी। विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है 4πε0। क्या सूत्र था 4πε0 इंटू में R। C की वैल्यू 1 फैरड है और 4πε0 को बटे में ले आएंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा, उधर R। 1/4πε0 की वैल्यू कौन नहीं जानता, सब कोई जानता, 9 × 10 की पावर 9। और चूंकि होती है ये त्रिज्या और त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या बोला गया है, न्यूमेरिकल नंबर 10 में बोला गया है कि धातु के 2 गोलों के व्यास दिए गए हैं। पहला गोला है उसका व्यास दिया गया है, ये न्यूमेरिकल नंबर 10 है। पहले गोले का जो व्यास दिया गया है वह 6 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरे गोले का जो डायमीटर दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हम कह सकते हैं अगर व्यास 6 है तो पहले गोले की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और दूसरे गोले की त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। आगे कहा कि गोलों को समान विभव तक आवेशित किया गया है, अर्थात V1 और V2 की वैल्यू आपस में बराबर है, वो मान लेते हैं V के बराबर है। और इन्होंने कहा कि गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व निकालिए, अर्थात σ1/σ2 ज्ञात कीजिए। तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो ये हो जाएगा Q1/A1 भाई, है ना, और ये हो जाएगा Q2 और बटे में कितना भाई A2। अब मेरी बात को समझिएगा, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q1/में 4 क्षेत्रफल के स्थान पर लिख सकते हैं 4πr², क्योंकि गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। नीचे भी ले सकते हैं Q2/में क्षेत्रफल, इसको r1² कर दीजिएगा बस, और यहाँ हो जाएगा 4πr²। अब इसको लिख सकते हैं σ1/में σ2 बराबर, ऊपर हो जाएगा 1/4πε0। ε0 से यहाँ भी गुणा कर दिया, यहाँ भी, ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए गुणा किया जिससे फार्मूला बन जाए। और ये हो जाएगा Q1 और बटे में कितना हो जाएगा R1, और चूंकि R1 2 बार है आप देख सकते हो 1/r1² है, तो 1/r1 1/r1 ऊपर ऐसे को व्यवस्थित करके लिखा है जान के कि ये आपका विभव का सूत्र बन जाए। इसी तरीके से नीचे भी इसको ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 Q2 में R2 और इंटू में 1/R2। अब देखो ये बन गया पहले गोले पर विभव का सूत्र। तो ये आपका हो जाएगा V1 गुणे में 1/R1, नीचे हो जाएगा V2 गुणे में 1/R2। V1 V2 कैंसिल क्योंकि विभव दोनों के समान है। तो σ1 में σ2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर और R1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, रेशियो आ जाएगा 2/3 यानी 2:3। आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो अनुपात आएगा 2:3 आएगा। हमें उम्मीद है कि आज की ये क्लास के 10 न्यूमेरिकल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को बताएंगे। अगर इस वीडियो से आपको हल्की सी भी हेल्प मिली है, थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, ज़्यादा हेल्प मिली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।